जय हिंद दोस्तों। मैं शंकर प्रकाश गुरुदीक्षा कॉमर्स के ई पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड, आज मैं ओवरहेड का फोर्थ क्लास दूंगा। ये क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट होने वाली है। आप इस क्लास को एकदम सिंसियरली सुनेंगे और जो मैं नोट्स करवाऊंगा उससे आप नोट करेंगे। इस क्लास में हम लेने वाले हैं सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन का वो पोर्शन जब एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को सर्विस देती है एज वेल एज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सर्विस देती है। इससे पहले हम लोग देखे थे कि जब सर्विस डिपार्टमेंट सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सर्विस देती है तो हम सर्विस डिपार्टमेंट के कॉस्ट को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कैसे हम लोग चार्ज करते हैं। तो इसके लिए हम लोग एक मेथड्स पढ़े थे, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। अब हम लोग देखेंगे कि एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को सर्विस देती है एज वेल एज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सर्विस देती है। तो ऐसे सर्कमस्टांसेज में सर्विस डिपार्टमेंट के कॉस्ट को हम लोग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में एज वेल एज सर्विस डिपार्टमेंट में कैसे चार्ज करेंगे वो हम लोग देखेंगे। तो आइए हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो ये ओवरहेड का फोर्थ क्लास होगा। फोर्थ क्लास ऑफ ओवरहेड। ओवरहेड। तो हम लोग इसमें अभी जो आज देखने वाले हैं ओवरहेड कॉस्ट्स। आज जो देखने वाले हैं इसमें जैसे कि पिछले क्लास में हम लोग ये देखे थे कि एपोर्शनमेंट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड, इसमें सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग देखे थे। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में हमने देखा था कि दो तरीका होता था जो हम लोग सर्विस डिपार्टमेंट के कॉस्ट को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में एज वेल एज सर्विस डिपार्टमेंट में बांटते थे। एक तो ये केस था, दो केसेस था। एक केस ये था कि एपोर्शनमेंट करते थे सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट को, एपोर्शनमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट only to प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। इसमें यह देखे थे कि सर्विस डिपार्टमेंट के कॉस्ट को सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में हम लोग कैसे चार्ज करते थे। इसके लिए हम लोग मेथड देखे थे डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, इसमें हम लोग एक क्वेश्चन को सॉल्व करके देखे थे। उसमें क्वेश्चन में रेशियो दिया गया था, सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बांटना था सर्विस डिपार्टमेंट को, उसका रेशियो दिया गया था। हम लोग उसी रेशियो के बेसिस में इसको बांट दिए थे। अब हम लोग देखेंगे कि एपोर्शनमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एज वेल एज सर्विस डिपार्टमेंट, यानी सर्विस डिपार्टमेंट के कॉस्ट को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में भी बांटते हैं और साथ ही साथ सर्विस डिपार्टमेंट में भी बांटते हैं। इसमें मुझे सर्विस डिपार्टमेंट के कॉस्ट को बांटने का दो केसेज हो सकता है, यानी एक तो नॉन रेसिप्रोकल बेसिस, जिसमें मुझे देखना है
स्टेप मेथड, स्टेप मेथड, और दूसरा हो सकता है रिसिप्रोकल बेसिस। जिसमें मुझे देखना है 3 मेथड्स, इसमें मुझे देखना है। साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड, ट्रायल एंड एरर मेथड, और तीसरा है रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि नॉन रेसिप्रोकल बेसिस और रेसिप्रोकल बेसिस क्या होता है। नॉन रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, देखिए ये पॉइंट, इस केस को देखिए। इस केस में क्या है कि सर्विस डिपार्टमेंट का जो कॉस्ट है, यानी सर्विस डिपार्टमेंट में जो कॉस्ट इनकर्ड हुआ है, उस कॉस्ट को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पे चार्ज करना ही है, साथ ही साथ अदर सर्विस डिपार्टमेंट पे भी चार्ज करना है। यानी अगर कोई ऐसा फैक्ट्री है, इस नेचर का फैक्ट्री है, जहां पे 2-3 सर्विस डिपार्टमेंट है, 2-3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, तो एक सर्विस डिपार्टमेंट के कॉस्ट को सभी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पे चार्ज करना है और रिमेनिंग सर्विस डिपार्टमेंट पे चार्ज करना है। जब कोई इस तरह के नेचर का सर्विस डिपार्टमेंट होगा कि वो सिर्फ रिमेनिंग सर्विस डिपार्टमेंट पे कॉस्ट को चार्ज करेगा, लेकिन यानी रिमेनिंग सर्विस डिपार्टमेंट को सर्विस देता है और उससे सर्विस नहीं लेता है। जब इस तरह का कोई अगर सर्विस डिपार्टमेंट है, ऐसे नेचर का अगर कोई फैक्ट्री है, तो यहां पे जो हम लोग मेथड यूज करते हैं सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट को ए पोर्शन करने का, उस मेथड को स्टेप मेथड बोलते हैं। यानी इसी तरह के डिपार्टमेंट को नॉन रेसिप्रोकल बेसिस भी बोला जाता है। नॉन रेसिप्रोकल का मतलब क्या है कि सिर्फ सर्विस देगा, अदर सर्विस डिपार्टमेंट को सर्विस देगा, बदले में सर्विस लेगा नहीं। दूसरा है रेसिप्रोकल बेसिस, यानी रेसिप्रोकल बेसिस का मतलब यहां पे कुछ इस तरह के फैक्ट्री का नेचर होगा जिसमें 2-3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, 2-3 सर्विस डिपार्टमेंट है। एक सर्विस डिपार्टमेंट सभी सर्विस डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सर्विस देता ही है, और सर्विस डिपार्टमेंट जब वो सर्विस डिपार्टमेंट को सर्विस देता है तो सर्विस डिपार्टमेंट उस सर्विस डिपार्टमेंट से सर्विस लेता भी है। एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को सर्विस देता है और दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट से जब सर्विस लेता है, तो ऐसे सर्कमस्टांसेज, ऐसे नेचर की फैक्ट्री में या ऐसे नेचर के सर्विस डिपार्टमेंट को हम लोग रेसिप्रोकल सर्विस डिपार्टमेंट बोलते हैं। और इसमें जो मेथड यूज करते हैं उस मेथड को रेसिप्रोकल बेसिस बोला जाता है। तो अगर कोई ऐसा फैक्ट्री है जहां पे रेसिप्रोकल सर्विस डिपार्टमेंट है, यानी सब सर्विस डिपार्टमेंट एक दूसरे को सर्विस देता भी है और सर्विस लेता भी है, कुछ इस तरह का सर्विस डिपार्टमेंट है, तो ऐसे सर्कमस्टांसेज में हम 3 मेथड का यूज करते हैं। तीन मेथड से सर्विस डिपार्टमेंट के कॉस्ट को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में एज वेल एज सर्विस डिपार्टमेंट में हम लोग चार्ज करते हैं। पहला मेथड है साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड, बहुत सारे लोग इसे सिमल्टेनियस भी बोलते हैं। तो प्रोनाउंसिएशन पे नहीं जाना है, मुझे सिर्फ कॉन्सेप्ट को देखना है, हम इसे साइमल्टेनियस बोलते हैं। दूसरा मेथड है ट्रायल एंड एरर मेथड, और तीसरा मेथड है रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि नॉन रेसिप्रोकल बेसिस पे यानी स्टेप मेथड से कैसे सर्विस डिपार्टमेंट के कॉस्ट को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में हम लोग चार्ज करते हैं या बांटते हैं। तो सबसे पहले यहां पे लिखेंगे एपोर्शनमेंट ऑफ
apportionment of cost of service department to the service department as well as production department. नॉन रेसिप्रोकल, इसमें दो बेसिस मुझे देखना है, नॉन रेसिप्रोकल एंड रेसिप्रोकल बेसिस। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं नॉन रेसिप्रोकल बेसिस क्या होता है। नॉन रेसिप्रोकल बेसिस, नॉन रेसिप्रोकल बेसिस, इसमें जो मेथड हम लोग यूज करते हैं स्टेप मेथड और नॉन रेसिप्रोकल मेथड। नॉन रेसिप्रोकल मेथड, तो इन दिस मेथड the service rendered by one service department to the other service department is considered while making apportionment but one important aspect of this method is that a service department which renders service to another service department does not receive any service from the latter। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को सर्विस देगा लेकिन उस सर्विस डिपार्टमेंट से सर्विस लेगा नहीं। यानी नॉन रेसिप्रोकल को आप अगर याद रखना चाहते हैं तो इसे यहां पे ब्रैकेट में लिख लीजिए गिव। इसे सिर्फ याद रखने के लिए, एग्जाम में नहीं लिखेंगे, इसे सिर्फ याद रखना है। यानी गिव का मतलब यहां पे आप ये समझिए कि जो नॉन रेसिप्रोकल बेसिस है उसमें एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को सिर्फ सर्विस देगा, लेगा नहीं।
रिसीव नहीं करेगा, सिर्फ सर्विस रेंडर्स करेगा। तो जब ऐसे सर्कमस्टांसेज में हम लोग फैक्ट्री ओवरहेड को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एज वेल एज अदर सर्विस रिमेनिंग सर्विस डिपार्टमेंट पे ये चार्ज करते हैं, तो एक स्टेप बन जाता है। तो इसीलिए इस मेथड को स्टेप मेथड्स बोला गया है। स्टेप कैसे, देखिए मान लीजिए कि कोई सर्विस डिपार्टमेंट है, एक्स वाई जेड, 3 सर्विस डिपार्टमेंट है, और पी क्यू आर ये 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। तो एक्स का कॉस्ट जो होगा, ये कॉस्ट, इसका अपना 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 कॉस्ट, ये सारा कॉस्ट यानी प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका हुआ है। अब देखिए एक्स में जो कॉस्ट इनकर्ड हुआ है, ये कॉस्ट वाई में चार्ज होगा और जेड में चार्ज होगा, एंड पी क्यू आर में चार्ज होगा। वाई का जो कॉस्ट है, ये कॉस्ट जेड में चार्ज होगा, पी क्यू आर में चार्ज होगा, और जेड का जो कॉस्ट है वो कॉस्ट पी क्यू आर में चार्ज होगा। यानी देखिए एक्स का कॉस्ट, इसका तो अपना भी कॉस्ट है, एक्स का कॉस्ट जो है ना, ये कॉस्ट इसमें चार्ज होगा, इसमें चार्ज होगा, इसमें चार्ज होगा, इसमें चार्ज होगा, इसमें चार्ज होगा। यानी y में अब जो कॉस्ट हो गया, इसका अपना कॉस्ट प्लस x का जो कॉस्ट चार्ज हुआ वो, ये दोनों कॉस्ट, ये दोनों को ऐड करके अब जो y सर्विस डिपार्टमेंट का कॉस्ट जो चार्ज करेंगे, इस दोनों कॉस्ट को ऐड करके इसे z में चार्ज करेंगे, PQR में चार्ज करेंगे। तो देखिए यहां से एक स्टेप नीचे आए। अब यहां पे जो हम लोग चार्ज करेंगे, जेड का जो कॉस्ट चार्ज करेंगे, वो क्या करेंगे, चार्ज PQR में चार्ज करेंगे। यानी यहां पे आप देखेंगे तो एक स्टेप बन गया, इसीलिए इसको स्टेप मेथड बोला जाता है। ये जो स्टेप, ऐसा स्टेप बना, इसीलिए इसको स्टेप मेथड बोला जाता है। देखिए एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो अच्छे से और समझ में आएगा। क्वेश्चन यहां पे दे रखा है, एक क्वेश्चन हम यहां पे आपको दिखाते हैं, आप इसे देखेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करिए। देखिए, द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर अवेलेबल विथ रिस्पेक्ट टू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसमें ये सब डिपार्टमेंट दिया हुआ है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एक्स वाई, 2 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। सर्विस डिपार्टमेंट, टाइम कीपिंग, स्टोर्स और मेंटेनेंस, 3 ये सर्विस डिपार्टमेंट है। एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखा है, पर्टिकुलर्स प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सर्विस डिपार्टमेंट, एक्स वाई, टाइम कीपिंग, स्टोर्स, मेंटेनेंस। नंबर ऑफ एम्प्लॉय, एक्स में 800, वाई में 600, टाइम कीपिंग में 320, स्टोर्स में 400, मेंटेनेंस में 200। स्टोर्स रिक्विजिशन नंबर, ये एक्स में 480, वाई में 400, टाइम कीपिंग में नहीं दे रखा है, स्टोर्स में नहीं दे रखा है, मेंटेनेंस में दे रखा है 120। मशीन आवर्स प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में 30,000 और एक्स में 30,000, वाई में 20,000 और सर्विस डिपार्टमेंट में नहीं दे रखा है। बोल रहा है क्वेश्चन की प्रिपेयर सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन समरी यूजिंग डिसेंडिंग डिपार्टमेंटल एपोर्शनमेंट मेथड। बच्चों, डिसेंडिंग डिपार्टमेंटल एपोर्शनमेंट मेथड को ही हम लोग स्टेप्स मेथड बोलते हैं। अब देखिए स्टेप मेथड को क्यों डिसेंडिंग डिपार्टमेंटल एपोर्शनमेंट मेथड बोलते हैं। डिसेंडिंग का मतलब क्या होता है, घटते हुए। यानी एक सर्विस डिपार्टमेंट को जब चार्ज कर दिए तो अब फिर घटते हुए नीचे आइए, फिर दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को चार्ज कर दीजिए सभी डिपार्टमेंट में, फिर इसको छोड़ के फिर घटते हुए नीचे आइए, तीसरे सर्विस डिपार्टमेंट को चार्ज कर दीजिए रिमेनिंग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। इसीलिए इसे डिसेंडिंग डिपार्टमेंटल एपोर्शनमेंट मेथड बोला गया है, या फिर नॉन रेसिप्रोकल या फिर स्टेप मेथड इसे आप बोल सकते हैं। यानी जब क्वेश्चन में डायरेक्ट दे रखा है तो मुझे उसी मेथड से इसे प्रिपेयर करना है। तो जैसे कि बच्चों मैंने आपको बताया था कि एग्जामिनेशन एक आर्ट होता है, तो आर्ट का मतलब क्या हो गया, एप्लीकेशन ऑफ योर नॉलेज। यानी मुझे सारे फॉर्मेट को ध्यान रखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब यहां पे लिखेंगे, कंपनी का नाम नहीं दे रखा है, छोड़ दीजिए, यहां पे लिखेंगे स्टेटमेंट शोइंग सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन मेथड है
मुझे मेथड यूज करना है डिसेंडिंग डिपार्टमेंटल एपोर्शनमेंट मेथड। एपोर्शनमेंट, इतना चीज लिखने के बाद हम लोग अपना काम स्टार्ट करते हैं। 3 सर्विस डिपार्टमेंट है, 2 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, एक टोटल का कॉलम लेना होगा, एक बेसिस का कॉलम लेना होगा और एक रेशियो का कॉलम लेना होगा। यहां पे पर्टिकुलर लिख देंगे, यहां पे रेशियो, जिस रेशियो में बांटना है। यहां पे मुझे बेसिस लिखना है, किस बेसिस पे बांटेंगे। यहां पे टोटल, यहां पे 2 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, एक्स वाई 3 सर्विस डिपार्टमेंट है। टाइम कीपिंग, स्टोर्स और मेंटेनेंस। टाइम कीपिंग यहां पे लिख लें, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सर्विस डिपार्टमेंट। टाइम कीपिंग, स्टोर्स, मेंटेनेंस। अब देखिए प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट एलोकेटेड है, कॉस्ट एलोकेटेड कितना है? तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में 15,000, एक्स में, वाई में 11,000, सर्विस डिपार्टमेंट में टाइम कीपिंग में 8,000, स्टोर्स में 10,000 और मेंटेनेंस में 6,000 दे रखा है। मुझे सबसे पहले टाइम कीपिंग को हम रिमेनिंग सर्विस डिपार्टमेंट में और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में चार्ज कर देते हैं। बच्चे आपके मन में यह क्वेश्चन आएगा कि सर स्टोर्स को क्यों नहीं चार्ज कर सकते हैं, मेंटेनेंस को क्यों नहीं चार्ज कर सकते हैं? तो आप क्वेश्चन का नेचर देखेंगे। टाइम कीपिंग में देखिए, यहां पे टाइम कीपिंग में यहां पे नंबर ऑफ एम्प्लॉय सभी में है, यानी बांटना, आपको जिस बेसिस पे बांटना है वो बेसिस आपका सारे डिपार्टमेंट्स में दिया हुआ है, लेकिन स्टोर्स का बेसिस जो है ना टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट में नहीं दिया हुआ है। यानी स्टोर्स को अगर आप पहले बांटना चालू करते हैं तो टाइम कीपिंग में किस रेशियो से बांटेंगे, कितना बांटेंगे, प्रॉब्लम क्रिएट होगा। अगर आप मेंटेनेंस को बांटना स्टार्ट करते हैं तो आप यहां पे देखिए मेंटेनेंस में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में दे रखा है, लेकिन टाइम कीपिंग और सर्विस ये स्टोर्स में नहीं दे रखा है। तो यहां पे आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के एक्सपेंस को टाइम कीपिंग में और स्टोर्स में किस बेसिस पे बांटेंगे, प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो यहां पे सबसे एप्रोप्रिएट और सुटेबल यही है कि सबसे पहले टाइम कीपिंग को सारे सर्विस डिपार्टमेंट में और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में पहले बांट दें, फिर स्टोर्स को बांटें, देन मेंटेनेंस को बांटें। तो टाइम कीपिंग को अब मुझे क्या करना है, एपोर्शनमेंट करना है। एपोर्शनमेंट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट। पहला हम टाइम कीपिंग का करेंगे। कीपिंग कितना का मुझे एपोर्शनमेंट, अच्छा टोटल ये कितना हो जाएगा, ये टोटल हो जाएगा 50,000। अब टाइम कीपिंग में कितना रुपए है, 8,000 को मुझे बांटना है, यानी 8,000 हम यहां पे निगेटिव में रख दें। इसको हम टाइम कीपिंग, यानी देखिए जब आप लेबर कॉस्ट पढ़े होंगे, मैंने बताया तो वहां पे टाइम कीपिंग का मैंने जिक्र किया था। यानी कहने का मतलब टाइम कीपिंग का रिलेशन किससे है, टाइम कीपिंग का रिलेशन नंबर ऑफ वर्कर्स से है। यानी इसको हम किस बेसिस पे बांटेंगे, नंबर ऑफ वर्कर्स के बेसिस पे बांटेंगे। और नंबर ऑफ वर्कर्स दे रखा है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एक्स वाई, टाइम कीपिंग का तो लेंगे नहीं क्योंकि उसमें तो बांटना नहीं है, एक्स वाई स्टोर्स और मेंटेनेंस में बांटना है। तो इसको 8:4:2 देखिए, इसको आप छोटा भी कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ बांटना जब है तो छोटा करने का हमको लॉजिक फिर टाइम बर्बाद होगा, इसलिए हम 8:6:4:2 ही रख दिए, ठीक ना। अब ये 8,000 को मुझे बांटना है, तो कैसे बांटेंगे? अब देखिए 8 6 14, 18 और 2 20, यानी 8,000 डिवाइडेड बाई 20, इसको मेमोरी प्लस में रख दीजिए, इंटू 8, ये हो गया 3,200।
मेमोरी रिकॉल इंटू 6, ये हो गया 2400 मेमोरी रिकॉल इंटू 4, ये हो गया 1600 मेमोरी रिकॉल इंटू 2, ये हो गया 800। अब इसे टोटल आप कर ले, टोटल कितना हो जाएगा 15,000 प्लस 3200, ये हो गया 18,200, ये हो गया 13,400, ये कुछ नहीं नील, ये हो जाएगा 11,600 और ये 6,800। अब मुझे सेकेंड स्टोर्स डिपार्टमेंट के ये कॉस्ट को रिमेनिंग सर्विस डिपार्टमेंट और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बांटना है मुझे। तो स्टोर्स डिपार्टमेंट कितना है 11,600। स्टोर्स डिपार्टमेंट के कॉस्ट को किस बेसिस से बांटेंगे, तो नंबर ऑफ रिक्विजिशन यहां पे दे रखा है, स्टोर्स रिक्विजिशन नंबर दे रखा है, तो उसके बेसिस से बांटेंगे। यानी नंबर ऑफ रिक्विजिशन के बेसिस में किस किस को देंगे, एक्स वाई, और मेंटेनेंस में टाइम कीपिंग से तो फिर सर्विस लेता नहीं है, तो टाइम कीपिंग में नहीं देंगे। स्टोर डिपार्टमेंट खुद अपने में नहीं लेगा, तो बच कौन कौन गया, एक्स वाई एंड मेंटेनेंस डिपार्टमेंट। तो किस रेशियो में बांटेंगे, यानी 48-40-12। इसको आप छोटा भी कर सकते हैं, स्मॉलेस्ट फॉर्म में भी ले सकते हैं, और ऐसे भी सिर्फ बांटना है तो ऐसे ही आप बांट लीजिए। स्मॉलेस्ट फॉर्म में रखने का ये नहीं है, आप ऐसे ही बांट लीजिए। तो ये कितना हो जाएगा 48 + 40 + 12 यानी 100, यानी 11,600 डिवाइडेड बाई 100। इसे मेमोरी प्लस में डाल दीजिए इंटू 48, ये हो गया 5568, एक्स में चला जाएगा, मेमोरी रिकॉल इंटू 40, ये हो जाएगा 4640, इसमें नहीं जाएगा, ये तो नील ही हो गया। अब ये मेमोरी प्लस ये मेमोरी रिकॉल इंटू 12, ये हो जाएगा 1392। यानी अब इसे फिर हम टोटल कर देंगे। तो टोटल करने के बाद ये कितना आया 1820 प्लस 5568, ये हो गया 23,768। उसके बाद 13,400 4640, ये 18,040। अब 68 प्लस 1392 यानी ये 8192। अब मुझे मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के सारे खर्च को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बांट देना है। मेंटेनेंस और मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के खर्च को ये मशीन चूंकि ये एज्यूम करके चला जा रहा है कि मेंटेनेंस मशीन के लिए खर्च हुआ होगा, तो इसमें 3:2 के रेशियो में हम इसे बांट देंगे। कितना 8192 को 3:2 के रेशियो में बांट देंगे। तो 8192 डिवाइडेड बाय 5, ये मेमोरी प्लस में इसको डाल दीजिए। 8192 डिवाइडेड बाय 5 को मेमोरी प्लस में इंटू 3, ये हो गया 4915 मेमोरी रिकॉल इंटू 2, ये हो गया 3277 हो गया। आपके सारे एक्सपेंस सारे सर्विस डिपार्टमेंट के कॉस्ट आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में चार्ज कर दिए। अब ये टोटल हो गया 23,768 प्लस 4915, ये हो गया 28,683 और 18040 प्लस 3277, ये हो गया 21317। यानी अगर इसका आप टोटल देखेंगे तो टोटल इसका हो गया ये 50,000 इसका टोटल हो जाएगा। तो इस तरह से मुझे सर्विस डिपार्टमेंट के सारे कॉस्ट को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में चार्ज करना होता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बांटना होता है। तो बच्चों एक चीज आप गौर करेंगे, देखिए यहां पे एक स्टेप बन रहा है, एक स्टेप बनाना, यहां पे एक स्टेप बन रहा है, इसीलिए इसको स्टेप मेथड बोला गया है। और यहां पे ये घटते हुए आ रहा है, देखिए ये घट गया, ये सबसे ज्यादा है, ये घटा, ये ठीक ना, तो ये घटते हुए आ रहा है, इसीलिए इसको डिसेंडिंग डिपार्टमेंटल एपोर्शनमेंट बोलते हैं एंड स्टेप मेथड्स बोलते हैं। और इसको नॉन रेसिप्रोकल क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये सर्विस डिपार्टमेंट
स्टोर्स को सर्विस देता है, मेंटेनेंस को सर्विस देता है, लेकिन स्टोर और मेंटेनेंस से सर्विस नहीं लेता है। ये स्टोर्स मेंटेनेंस को सर्विस देता है, लेकिन मेंटेनेंस से नहीं लेता है सर्विस, और ये सर्विस किसी को नहीं देता है। तो इसीलिए इसको नॉन रेसिप्रोकल बोलते हैं। यानी नॉन रेसिप्रोकल का मतलब क्या हुआ, जब एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को सर्विस देगा लेकिन दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट से सर्विस नहीं लेगा, तो उसको नॉन रेसिप्रोकल सर्विस डिपार्टमेंट बोलेंगे।